आज शाम तक उम्मीदवारों की भी घोषणा कर दी जाएगी। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष की सहमति से जो संसदीय बोर्ड का निर्णय होगा उस पर विचार करके सभी लोग नेता के स्तर से घोषणा कर दी जाएगी कि किनको उम्मीदवार बनाया गया। लेकिन एक बात समझिए, कहीं कोई किंतु परंतु का मामला नहीं है, सब कुछ स्पष्ट है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत लाइव। मैं वेद सिंह। लोकसभा चुनाव समाप्त हो चुका है, मंत्रिमंडल का विस्तार भी हो चुका है। अब विधानसभा चुनाव के पीछे अब जो तमाम जो पार्टियां हैं वो अब उसकी तैयारियों में जुट चुके हैं। इस बीच रुपौली से एक खबर जो आ रही है हमारे सामने कि रुपौली में महागठबंधन के प्रत्याशी हैं आपस में ही आमने सामने उतर रहे हैं इस बार। तो देखने वाली बात ये है कि आखिरकार इसके पीछे कारण क्या है, और इन्हीं से तमाम मुद्दों पे बातें करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आरजेडी के प्रवक्ता एजाज अहमद जी। पहले तो स्वागत है आपका। बहुत धन्यवाद। रुपौली विधानसभा चुनाव को लेकर महागठबंधन में टकराव, लेफ्ट के दावे पर आप क्या कहेंगे? देखिए, कोई टकराव की स्थिति नहीं है, सब कुछ स्पष्ट रूप से सामने आ जाएगा। चुनाव की प्रक्रिया में सभी दल अपने अपने दावे रखते हैं और उस दावे के अनुसार सभी अपने प्रत्याशी को सामने ला करके रखने का काम करते हैं। गठबंधन के अंतर्गत उस पर फैसला होता है। अभी चुनाव की प्रक्रिया शुरू हुई है। चुनाव के प्रक्रिया के अंत होने से पहले सारी चीज़ें स्पष्ट रूप से सामने आ जाएगी और राष्ट्रीय जनता दल की ओर से आज शाम तक उम्मीदवारों की भी घोषणा कर दी जाएगी। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष की सहमति से और जो संसदीय बोर्ड का निर्णय होगा उस पर विचार करके सभी लोग नेता के स्तर से घोषणा कर दी जाएगी कि किनको उम्मीदवार बनाया गया। लेकिन एक बात समझ लीजिए कि राष्ट्रीय जनता दल के प्रति और इंडिया गठबंधन के प्रति जो लोगों का विश्वास है, जो लोगों का समर्थन है और जो तेजस्वी जी के काम हैं, उस कामों की सराहना हर ओर की जा रही है। और सभी लोगों की एक ही इच्छा है कि हम तेजस्वी जी के नेतृत्व में नया बिहार बनाएं, बेहतर बिहार बनाएं, बिहार को विकास की श्रेणी में लाएं और जो आम लोगों के बीच कहा जा रहा है कि रोज़गार का मतलब तेजस्वी, उसको हम सपना जो है वो साकार करें। अच्छा, आरजेडी ये सीट खुद रखेगी या अपने सहयोगी दल को देगी? राष्ट्रीय जनता दल स्वयं चुनाव लड़ेगी। राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष इस संबंध में सभी फैसले की घोषणा जल्द ही कर देंगे और सभी कुछ सामने आ जाएंगे। और ऐसा भी देखा जा रहा है कि इस बार जो वहाँ का जो सीट है उसको लेके भी बातें हो रही हैं। क्या इस बार बीमा भारती को इस बार फिर से उतारेंगे वहाँ पे, या फिर उन्हीं के फैमिली के कोई होंगे? देखिए, जो भी उम्मीदवार होंगे, उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर दी जाएगी, आप लोगों को बता दिया जाएगा। कहीं कोई किंतु परंतु का मामला नहीं है, सब कुछ स्पष्ट है और सब कुछ बेहतर ढंग से, चूँकि हमारी सोच है कि जो शोषित है, वंचित है, पीड़ित है, पिछड़ा है, अति पिछड़ा है, जो समाज का अंतिम व्यक्ति है, उसको सम्मान देने का जो लालू जी का भाव है, उसको हर स्तर पर ऊंचा उठाने का जो तेजस्वी जी का सोच है, उस सोच को हम फलीभूत करें और जिस तरह से रुपौली का चुनाव परिणाम आएगा उसके बाद बिहार और देश की राजनीति को एक नई दिशा देने का काम होगा। चलिए, चलते चलते एक आखिरी सवाल रहेगी मेरी कि के पाठक जी का तबादला हो गया है, इस पे क्या कुछ कहेंगे? देखिए, सरकार का मामला है, सरकार अपना रूटीन वर्क करती है, लेकिन एक बात तो है कि के पाठक जी मुख्यमंत्री जी का भी नहीं सुन रहे थे और ऐसा लग रहा था कि सरकार वीक होने के कारण कहीं ना कहीं पदाधिकारी के स्तर से जो मुख्यमंत्री के आदेश हैं उसको भी रद्दी के टोकरी में डाले जा रहे थे। ये अच्छी प्रक्रिया नहीं है, ये कहीं ना कहीं लोकतंत्र और लोकतांत्रिक प्रक्रिया को कमज़ोर करता है और इस तरह के जो कार्य एनडीए सरकार में हो रहे हैं, इसका मतलब है कि सरकार पूरी तरह से अफसरों के गिरफ्त में है और अफसर जो चाहते हैं वो करते हैं। चलिए, तो जैसा कि अभी आपने सुना, हमारे साथ मौजूद थे आरजेडी के प्रवक्ता एजाज अहमद जी। इनका कहना था कि रुपौली सीट पे जो प्रत्याशी वहाँ पे उतरेंगे वो आरजेडी के होंगे, ये वहाँ की सीट पे अपने सहयोगी दल को नहीं देने वाले हैं। अब देखने वाली बात ये है कि जो भी वहाँ से उम्मीदवार होंगे, इसका जो नाम का जो चयन होगा, आज शाम में लगभग ये लोग आज मीटिंग करेंगे और उसमें तय किया जाए कि वो सीट से कौन उम्मीदवार है। अब देखने वाली बात यह है कि अभी लोकसभा चुनाव खत्म हो गया, विधानसभा चुनाव में अभी समय है और जो तमाम पार्टियां हैं वो
उसके पीछे तैयारियों में जुट चुकी है। तब तक के लिए और भी ऐसे तमाम खबरों के साथ अपडेट के लिए बने रहें भारत लाइव के साथ। धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।